नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। कविता है असाध्य वीणा, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इस कविता का भावार्थ तो मैं चैनल पर पहले ही उसका वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैं इस कविता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो कि आपके आने वाले यूजीसी नेट परीक्षा या टीजीटी पीजीटी या जो भी जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं या पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं हिंदी साहित्य के लिए, तो आप सभी के लिए यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको इस पाठ से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने को मिलेगा। तो अब तक आपने कविता के भावार्थ को देखा है। आइए अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, असाध्य वीणा किस देश की लोक कथा पर आधारित है? तो यह चीनी लोक कथा पर आधारित यह असाध्य वीणा पाठ है। प्रश्न अगला है, असाध्य वीणा नामक कविता में बौद्ध धर्म के किस सिद्धांत की भावपूर्ण अनुभूति है? तो असाध्य वीणा में बौद्ध धर्म के तथता सिद्धांत की भावपूर्ण अनुभूति है। प्रश्न अगला है, असाध्य वीणा कविता ली गई है। तो यह कविता आंगन के पार द्वार अज्ञेय की ये कविता संग्रह है, इसी से ली गई है। अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा का निर्माण किस दिव्य और महान जीवनदायक वृक्ष से हुआ है? तो किरीट तरु नामक वृक्ष से असाध्य वीणा का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा का निर्माण किस संगीतकार के जीवन भर की साधना थी? तो ये ब्रज कृति की जीवन भर की साधना थी। प्रश्न अगला है, आंगन के पार द्वार कृति हेतु अज्ञेय को पुरस्कार मिला। तो इनको आंगन के पार द्वार कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसको आपको याद रखना है। कई बार कवि की रचनाओं पे से अन्य रचनाओं से संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं, क्योंकि ये आंगन के पार द्वार कविता में ही असाध्य वीणा लगा हुआ है। आइए अगला प्रश्न अगला है, अज्ञेय को सन 1978 में किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इनको कितनी नावों में कितनी बार नामक रचना पर सन 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रश्न अगला है, केस कमली प्रियवंद कहाँ रहता था? तो यह गुफा में रहता था। प्रश्न अगला है, अज्ञेय को आंगन के पार द्वार कृति पर कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इनको सन 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रश्न अगला है, किरीट तरु में कौन अपना शरीर खुजलाते थे? तो शेर अपना शरीर खुजलाते थे। प्रश्न अगला है, असाध्य वीणा से अवतरित संगीत की अभिव्यक्ति थी। तो ये सबके लिए अलग अलग संगीत की अभिव्यक्ति थी। प्रश्न अगला है, वीणा का निर्माण किया था। तो वीणा का निर्माण कौन ने किया था? व्रजकृति ने किया था। अगर आपने पाठ के भावार्थ को अच्छे से समझा होगा तो आप इसका उत्तर दे चुके होंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। प्रश्न अगला है, जब वीणा मौन हो गई तो प्रियवंत ने उसे गोदी से उठाकर धीरे से नीचे रखा। तो कवि ने उस समय वीणा की तुलना किससे की? तो कवि ने सोए हुए शिशु से उस समय वीणा की तुलना की। प्रश्न अगला है, वीणा से संगीत के अवतरित होने की खुशी में रानी ने खुश होकर प्रियवंत को क्या दिया? तो रानी ने खुश होकर प्रियवंत को 7 लड़ा हार दिया, 7 लड़ी का हार दिया। प्रश्न अगला है, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। यह कथन है, तो यह जो कथन है राजा प्रियवंत के प्रति है। प्रश्न अगला है, किरीट तरु के कोटर में कवि के अनुसार कौन रहता था? तो भालू रहता था। प्रश्न अगला है, वीणा का जो संगीत अवतरित हुआ उसमें रानी ने क्या सुना? तो रानी ने अनन्य प्रेम सर्वोपरि है यही सुना। प्रश्न अगला है, असाध्य वीणा नामक प्रसिद्ध हुआ क्यों?
असाध्य वीणा ये नाम क्यों प्रसिद्ध हुआ? तो वीणा को कोई बजा नहीं सकता था, इसीलिए यह नाम प्रसिद्ध हुआ असाध्य वीणा। प्रश्न अगला है, किरीट वृक्ष को किसका अग्रज बताया है? तो यह झारखंड का अग्रज बताया है। प्रश्न अगला है, व्रजकृति ने वीणा को किरीट तरु से अभिमंत्रित करके बनाया था, लेकिन उसकी हठ साधना क्या थी? तो उसकी हठ साधना थी वीणा को हर कोई साध नहीं सके। किसकी हठ साधना? तो व्रजकृति की। अगला प्रश्न है, राजन पर मैं तो कलावंत हूँ। नहीं, यह कथन है, यह किसका कथन है? राजन मैं तो कलावंत हूँ नहीं, यह कथन किसका है? प्रियवंत का। किस कंबली का? प्रश्न अगला है, भरोसा है अब मुझको साध, आज मेरे जीवन की पूरी होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है राजा का। प्रश्न अगला है, ओ दीर्घकाय ओ पूरे झारखंड के अग्रज, तात, सखा, गुरु, आश्रय त्राता, महच्छाय, यह किसे कहा गया है? तो किरीट वृक्ष को इन सभी नामों से जाना गया है, यानी इस कविता में किरीट वृक्ष को ये सभी कहा गया है। ओ दीर्घकाय और झारखंड के अग्रज, तात, सखा, गुरु, आश्रय, त्राता, मच्छाय, ये सभी नामों से किरीट वृक्ष को पुकारा गया है इस कविता में। प्रश्न अगला है, असाध्य वीणा कविता में व्यक्त हुआ है, तो इसमें प्राकृत का ध्वन्यात्मक और आलंबन रूप व्यक्त हुआ है। प्रश्न अगला है, तू गा मेरे अधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मृति का श्रुति का, किसे गाने के लिए कहा गया है? तो यह किरीट वृक्ष को गाने के लिए कहा गया है। प्रश्न अगला है, हठ साधना यही थी उस साधक की, पंक्ति किसके लिए कही गई है? तो ये जो पंक्ति है ये ब्रजकृति के लिए कही गई है। प्रश्न अगला है, राजा जागो समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा, ये पंक्तियों में रेखांकित पद प्रयुक्त हुआ है, तो यह जो रेखांकित पद है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रियवंत के लिए। प्रश्न अगला है, अज्ञे की कविताओं की विशेषता है, तो इनकी कविताओं की विशेषता क्या है? भाषा, शिल्प और उपनामों की नवीनता इनकी कविताओं की विशेषता है। अगला प्रश्न है, कवि अज्ञे द्वारा रचित असाध्य वीणा किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में असाध्य वीणा पाठ संकलित है। अगला प्रश्न है, प्रिय पाठक यो मेरी वाणी भी मौन हुई, ये किसकी वाणी मौन हुई है? तो यहाँ पर लेखक स्वयं अपने लिए कह रहा है, यानी अज्ञे कवि अपने लिए कह रहा है कि यो मेरी वाणी भी मौन हुई। प्रश्न अगला है, तो देखिए जिस भी आप कविता या कहानी को पढ़ते हैं तो या कोई भी रचना हो, गद्य पद की कोई भी विधा हो, तो उसमें कवि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर बनते हैं। कवि के जन्म से लेकर उनके संपादन और जितने भी उन्होंने रचनाएं की है, तो कहीं से भी कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो उस पाठ और उस जो भी आपके सिलेबस में लगा हुआ पाठ है, तो उस कवि को भी आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि कवि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। देखिए इस पाठ में अभी असाध्य वीणा, ये जो कविता को हम लोग इसमें महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्नों को देख रहे हैं, तो कवि से भी संबंधित 2-4 प्रश्न, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। देखिए प्रश्न है, अज्ञे जी द्वारा संपादित तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो तार सप्तक 1943 ईस्वी में इनका प्रकाशन हुआ था, तार सप्तक का। अगला प्रश्न है, अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न है, असाध्य वीणा का निर्माण किस वृक्ष की लकड़ी से हुआ है? तो किरीट तरु
कि लकड़ी से असाध्य वीणा का निर्माण हुआ है? प्रश्न अगला है, किरीट वृक्ष की जड़ें पाताल लोक तक पहुंच गई थी, वह कौन उसकी सुगंधि के आकर्षण में सोता था? तो उसके सुगंध के आकर्षक में बासुकी नाग सोता था। प्रश्न अगला है, वीणा का नाम असाध्य वीणा क्यों पड़ा? तो वीणा का नाम असाध्य वीणा इसलिए पड़ा कि उस वीणा को कोई बजा नहीं सका था। प्रश्न अगला है, प्रियबंध के अनुसार वीणा साधना संभव कैसे हुआ? तो शून्य और मौन से वीणा को साधना संभव हुआ। प्रश्न अगला है, वीणा का स्वर संगीत राजा ने किस रूप में सुना? तो राजा ने वरमाला लिए हुए विजय श्री के रूप में वीणा की संगीत को सुना। अगला प्रश्न है, कौन प्रियबंध है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित करुवधन वाद्य के सम्मुख आवे? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कि वह प्रियबंध का है। अगला प्रश्न है, प्रियबंध ने वीणा की साधना कैसे की? तो उन्होंने वीणा की साधना अपने आप को किरीट तरु में समर्पित करके किया। प्रश्न अगला है, वीणा का स्वर सुनकर राजा का राजमुकुट हल्का हो गया, तो राजमुकुट की तुलना उस समय किससे की गई है? तो राजमुकुट की तुलना उस समय शिरीष के फूल से की गई है। अगला प्रश्न है, किरीट वृक्ष के कानों में कौन रहस्य कहा करते थे? तो इनके कानों में हेम शिखर ये रहस्य कहा करते थे। प्रश्न अगला है, आ गए प्रियबंध केस कमली गुफा गेह, राजा ने आसन दिया, राजा के मन में कौन सा भाव था? तो राजा के मन में कृतज्ञता का भाव था। प्रश्न अगला है, उसके कानों में हेम शिखर रहस्य कहा करते थे, अपने कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करी झुंडों सी डाले हिम वर्षा से पूरे। यहाँ किसका वर्णन है? तो किरीट वृक्ष का वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रश्न है, एक चोट वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं ना जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए, असाध्य वीणा के बारे में यह किसने सोचा? तो ऐसा प्रियबंध ने सोचा है कि एक चोट वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। अगला प्रश्न है, धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, यह किसने कहा है? तो यह प्रियबंध ने कहा है। प्रश्न अगला है, अज्ञे का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। देखिए अब यहाँ पर कवि की रचना से संबंधित प्रश्न आ गया, तो इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है विपथगा। अगला प्रश्न है, अनकथ मंगल गान सुनाए किसने? तो झिल्ली ने। प्रश्न अगला है, रसविद तू गा किसके लिए कहा गया है? किरीट वृक्ष के लिए। अगला प्रश्न है, कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत द्रावित, यह पंक्ति किस ओर संकेत करती है? तो यह जो पंक्ति है ये भौरों के लिए कि कमल कुमुद पत्रों पर, यहाँ भौरा को चोर कहा गया है, पैर द्रुत धावित, यह पंक्ति भौरा के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, बटुली मैं बहुत दिनों के बाद अन्न की सोधी खुशबू, ये पंक्ति में बटुली शब्द का क्या अर्थ है? तो बटुली शब्द का अर्थ है यहाँ पर भोजन पकाने का पात्र। तो भोजन पकाने का एक प्रकार का पात्र होता है जिसको क्या कहते हैं? बटुली। तो आपसे इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बटुली शब्द का प्रयोग असाध्य वीणा में किसके लिए क्या कहा गया है, या कमल कुमुद? तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है ताकि कोई प्रश्न आपका छूट ना जाए। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लगभग 40-45 दिन बचे हुए हैं और इसमें आपको अच्छे से तैयारी करना है। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर दें, और हमारी कोशिश रहेगी आपके लिए हर रोज़
नए वीडियो बनाकर लाऊं। वैसे तो यूजीसी नेट की तैयारी करने वालों के लिए, आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और अभी मैं आप लोगों के लिए जितने भी वीडियो बनाई हूँ उस वीडियो से के जो भी पाठ है उसकी व्याख्या को उसमें अच्छे से मैं बताई हूँ। अब उससे किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं, मेरी कोशिश यही रहेगी कि उससे किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों को मैं आप लोगों के सम्मुख लाऊं, और ताकि आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।